हूँ? अच्छा जानता कहाँ मैं कौन हूँ? अबे सारे तेरे बेल का पट्टा बना के मेरे कुत्ते को पहनाऊंगा मैं। शराब जल्दी खोल। साले पुलिस इंस्पेक्टर को मारा था। तूने मुझे मारा, वर्दी के दम पर बहुत फुदक रहा है तू। तेरे कंधे पे लगे हुए सितारे उतार कर गटर में फेंक दूंगा मैं। तेरे कपड़े उतार कर तुझे नंगा पुलिस स्टेशन से घर भेजूंगा ना, तब तुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। मेरे सितारे उतारेगा तू? हाँ उतारूंगा। मार। ये ऑफिसर का पट्टा उतार के कुत्ते के गले में पहनेगा तू? हाँ पहनाऊंगा। मार। मुझे नंगा घर भेजेगा तू? हाँ भेजूंगा। मार 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 साले मार। हर मार की दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। मार। मेरी दुगनी कीमत वसूल करेगा तू? हाँ हाँ चल के भूखा प्यासा रखो साले। सर मैं भी देखता हूँ कौन आता है इसको चुनाव। पापा अंकल तू क्यों बैठे? कौन है रे वो सुअर जिसने मेरे बेटे को अंदर किया है? कौन है वो हरामी कुत्ता जिसने अपने मालिक को काटने की कोशिश की है? अब बोलती बंद क्यों हो गई सबकी? साले चोरों, अब चुप क्यों हो? बोलो कौन है वो? मैंने अरेस्ट किया आपके बेटे को। तेरे अंदर बहुत गर्मी है क्या, जो सीएम के बेटे को हवालात में डालेगा? आपके बेटे ने बलात्कार किया है। एंड बाय द वे रेप इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अंग्रेजी में मत भौंक मेरे सामने, जमीन से जुड़ा आदमी हूं मैं। चल छोड़ दे मेरे बेटे को। आपके बेटे की चार्जशीट बन चुकी है, उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। तुमने चार्जशीट बनाई कैसे? चल चार्जशीट फाड़ डाल, नहीं तो नक्सलाइट बेल्ट में ट्रांसफर कर दूंगा। घर वालों को देखने को तरस जाएगा। 10 साल की नौकरी में 14 बार ट्रांसफर हो चुका है मेरा, इसलिए फैसला आपको करना है। मुझे उठाकर जंगल में फेंकना है या अपने बेटे को हवालात से निकालना है? साले पुलिस के पिल्ले, मैं तुम्हें पगार देता हूँ, आज तुम मुझे ही काटने आया है। एडवोकेट साहब इन्हें कहिए कि अपना हाथ खींच ले, वरना पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं इन्हें अंदर भी कर सकता हूँ। साले गधर की औलाद, तू मुझे अंदर करेगा? सर प्लीज आप अपने गुस्से को काबू में रखिए सर प्लीज। आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं अंबर की जमानत की कागजात जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। आइए सर प्लीज। पापा मुझे यहाँ से बाहर निकाली, ये सिर्फ भी जल्लाद है, मुझे जानवरों की तरफ पीटा उसने। आरामखोर, तुमने ये सब किए क्यों? सॉरी पापा गलती होगी। ठीक है रोना मत। मेरे बेटे को 3rd डिग्री दी है तुमने, वो क्या माफिया लीडर है? क्या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसका? वो बदतमीज है जो अपने बाप की कुर्सी के धौंस से सबको डरा के रखना चाहता है, लेकिन जो भी मुझे डराने की कोशिश करेगा ना, उसका हाल मैं वैसे ही करूंगा। बहुत गर्मी है तेरे खून में, तू देखना पूरा पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा। तू ये वर्दी पहनकर मेरे पैरों पे सिर रख के गिड़गिड़ाएगा और तब मैं तुझे सिर्फ ठोकरों से मारूंगा। ये वर्दी किसी की बाप की दी हुई चीज नहीं है, इसलिए किसी की जागीर नहीं है। जिस दिन पुलिस और फौज तुम लोगों की रखेल बन जाएगी ना, उस दिन ये सारा मुल्क की गरंडी खाना बन जाएगा और जैसे चकले चलते हैं ना, उसी तरह तुम इस देश को बेच डालोगे। बंद कर भाषण, बहुत हो चुका। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मेरा जो कुछ भी करना है वो बाद में सोचिए, पहले जो भी करना है अपने बेटे के लिए कीजिए। ना प्लीज को कैसे हो सकता है?
बाबूराव जी देशमुख ने मुख्यमंत्री की गरिमा, उसकी छवि को जिस तरह से घुमिल किया है, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने गरीबों और मध्यवर्गीयों पर बोझा लादकर अपनी तिजोरियां भरी है। अब ऐसे आदमी का बेटा सिर्फ बलात्कार ही कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया है इस राज्य को इन असामाजिक तत्वों से छुटकारा देने का। लगाओ, मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख को फोन लगाओ। मुख्यमंत्री महोदय जी का ऑफिस। संभाजी यादव बोल रहा हूं, बाबूराव जी को फोन दो। बोल कुत्ते, बहुत खुश हो गया ना तू? अब तो मौका भी मिल गया तुझे मेरे ऊपर भौंकने के लिए। कैसी बातें करते हैं बाबूजी? देखिए बाबूराव जी, आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपका व्यवहार शिष्ट और शालीन होना चाहिए। अरे हरामी, अब मुझे तुझसे तमीज सीखनी पड़ेगी। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करना बाबूराव जी। तू देख संभाजी, कल मैं अपने बेटे को छुड़वा लूंगा। आप अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा जमानत दिलवा देंगे, मगर क्या उससे उसका पाप और उसका अपराध मिट जाएगा? बाबूराव जी, मैं एसीपी पृथ्वीराज सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो आपके बेटे को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अबे फूंकनी के, तू भूल रहा है होम मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। साले को ऐसी जगह फेंकूंगा शहर देखने को तरस जाएगा। ये भूल मत करना बाबूराव, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। और एसीपी पृथ्वीराज सिंह की कार्रवाई के बीच में आने का प्रयत्न भी मत करना, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए मैं बीच में खड़ा हूँ। अविनाश, केस तो रजिस्टर हो गई। साला पृथ्वीराज कब चार्जशीट दाखिल कर रहा है वो? जल्द से जल्द, ताकि जैसे ही वो लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो अमर के खिलाफ अदालत में मार डालो उस लड़की को। हाँ, मार डालो उसे। तू मुंह बंद रख कुत्ते। मगर कैसे होगा सर? पुलिस प्रोटेक्शन है वहाँ पर। रुपया खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, रुपए से पूरा अस्पताल खरीद डालो, लेकिन उस लड़की को खत्म कर दो। वो लड़की का स्टेटमेंट गायब है। अरे ढूंढो कुत्तो, ढूंढो। सर, सभी फाइलें चेक की, लगता है वो स्टेटमेंट पृथ्वीराज सिंह अपने साथ ले गया। अगर स्टेटमेंट नहीं मिला ना भड़वाओ, तो तुम सब सस्पेंड हो जाओगे, सब सस्पेंड हो जाओगे। साहब, ऊपर की फाइल ढूंढ ऊपर की। साहब पानी पिला दो ना। सामत सुअर, बाबूराव देशमुख बोल रहा हूँ। सॉरी सर। क्या हुआ? सर वो लड़की का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अंबर का छूटना। वहाँ किसने भेजा तुझे टकले? इस स्टेटमेंट की बहानेबाजी मत सुना, नहीं तो शर्मा ब्राइबरी केस, गोखले इंक्वायरी कमेटी, सामंत एनकाउंटर, सारी फाइलें खुलवा दूंगा। बच्ची खुची जिंदगी जेल में काटेगा कुत्ते। चल रख फोन कुत्ते, चल रख फोन। साला पॉलिटिशियन लोगों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। साला इन लोगों का काम ना करो ना तो पतलून उतार कर नंगा घूमेंगे नंगा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुत्ते ने ऑर्डर दिया है, इसके लड़के को छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाया ना तो हम सबकी माँ बहन एक हो जाएगी। साले संभाजी को पॉलिटिकल, बेटे के केस को पॉलिटिकल इशू बना दिया और तुम लोग झब्बे में हाथ डाल के बैठे हो। साहब हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। कहाँ कोशिश कर रहे हो? चारों तरफ संभाजी यादव की जय जयकार हो रही है। पृथ्वीराज सिंह और उसकी फैमिली को मुझे प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। साला पैसा फेंकने पर भी कोई एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग अब तक? 2-3 एमएलए मिल रहे हैं सर, लेकिन उससे अपनी समस्या हल नहीं होगी। और नहीं तो क्या, संभाजी राव तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा होगा। कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा वो साला सीएम। ईडब्ल्यूटी के 22 एमएलए यादव को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारे पास अब भी 90 एमएलए हैं। अपने 46 एमएलए लेकर संभाजी यादव क्या अचार डालेगा उनका? और दूसरी बात यह है, अगर मैं सीएम ना रहा तो मैं असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश करूंगा। तब तक ये इलेक्शन होगा। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? इस बार पब्लिक अपने खिलाफ है बाबूराव जी। तो क्या फर्क पड़ता है? जब तक मेरे पास पावर है कोई मेरे खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत सकता। और इलेक्शन का नहीं है, मुझे टेंशन है अपने बेटे के केस का। जज ने ऑर्डर दिया 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए। मुझे हर हालत में अपने बेटे को बचाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे राज सिंह की जिंदगी ही तबाह क्यों न करनी पड़े। आप एक सजेशन दो। रखो, उस एसीपी पृथ्वीराज सिंह को मरवा क्यों नहीं देते? मुंह बंद रख कुत्ते। अगर उसका एक्सीडेंट भी हो गया, अगर उसे जरा सी खरोंच भी आ गई तो अपोजिशन वाले मेरी ठास देंगे, मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पापा मेरा क्या हुआ? हरामी किया ना तू वो रेप,
मजे लिए ना, वो भी मेरी गलती। क्या मैंने, अब क्या करूं मैं? क्या करूं? जाके सड़ जेल में। उसका क्या करूं? अब आपको कुछ करना होगा। वो तो करना पड़ेगा। तेरे को बचाने के साथ साथ साला मेरे को अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हेलो? हाँ भाई, एसीपी मिल छोड़ दिया, लेकिन एक बात सुन ले, 5 दिन में चार्जशीट दाखिल होने वाली है अंबर की। उसके पहले वो स्टेटमेंट मुझे दे दे। अगर मेरी सीट नहीं रही, मेरा बेटा नहीं रहा, तो तेरा परिवार भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो क्या? और समझ, इतना डोज बहुत हो गया एसीपी के लिए। 2 दिन में लेटर लाके देगा आपको। और अगर नहीं दिया तो जैसा आपका हुक्म वैसा ही करेगा अपन। 3 दिन इंतजार करेंगे, फिर उड़ा देना उसकी पूरी फैमिली को और उसको भी। अगर उसने स्टेटमेंट नहीं दिया तो मुझसे दूर रहे। तेरा बेटा रेपिस्ट है और उससे सजा दिलाना मेरा धर्म है। जिस तरह आज मेरे तेरे भड़वे लोगों को नंगा किया ना, उसी तरह आज से 3 दिन बाद में तुझे और तेरे बेटे को भरी अदालत में नंगा करूंगा। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे बाबूराव। क्या हो बाबा? तेरे को कोई और लड़की नहीं मिली थी? क्या कहते हैं, रेप करने के लिए? कुत्ते मेरे को बोलता, मैं वो उनकी लाइन लगा देता। सॉरी पापा, गलती हो गई। सॉरी पूछता है। कमी है तो मैं उससे भी बड़ा कमीना हूं। मीडिया का खेल संभाजी को बहुत भारी पड़ेगा। मीडिया थूकेगी संभाजी राव यादव पर। आज बोलती बंद कर दी कुत्ते की। साहब, संभाजी राव यादव आपसे मिले आए हैं। साला मरेगा नहीं कुत्ता। नाम लिया हाजिर, जा बुला उसको। जी साहब, ये संभाजी का इस वक्त आने का मकसद क्या हो सकता है? बहुत चालाक कुत्ता है वो यहाँ गार्डन में घूमने नहीं आया। वो इतना कमीना है कि फालतू में अपनी अर्थी पर भी नहीं लेटेगा।